बढ़िया सी, मजा आ जाए सुनकर। हाँ हाँ दीदी सुनाओ ना। अच्छा तो सुनो। ढोलकपुर गांव में एक राजा रहा करते थे। वह बहुत ही दानी थे। उनका नाम था रगड़ू राजा। उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। प्रतिदिन सुबह वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। पति पत्नी दोनों एक मड़िया लगाकर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वह बूढ़े भी हो रहे थे। एक दिन रगड़ू राजा ने ब्राह्मण देवता को अपनी सभा में बुलवाया और उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, आप बूढ़े हो रहे हैं, प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ असरफियां देता हूँ। आप उनसे अपनी दिनचर्या चलाइए और भिक्षा मांगने का काम बंद कर दीजिए। आप ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगना तो मेरा कार्य है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। यह तो मेरे भाग्य का लेखा जोखा है। मैं तो जन्म से ही निर्धन पैदा हुआ हूँ। अब अगर बुढ़ापे में आपका कुछ सहारा मिल जाए तो बड़ा ही सुंदर है। रगड़ू राजा ने 100 असरफियां सोने की ब्राह्मण देवता को दे दी और बोले, जाओ इससे अपनी दिनचर्या चलाओ, अब दोबारा भीख मांगते नहीं दिखना। ब्राह्मण देवता असरफियां पाकर बहुत खुश हुए और खुशी खुशी रगड़ू राजा को आशीर्वाद देते हुए अपने घर लौट गए। ब्राह्मण देवता ने सोचा, मेरे मड़िया में एक पुराना मटका है जिसमें पानी वानी नहीं भरा जाता है, मैं उसी में इन असरफियों को रख देता हूँ। और कहाँ रखूं? ब्राह्मण देवता ने इस बात को अपनी पत्नी से भी नहीं बताया। उन्होंने सोचा, क्या बताऊं, मड़िया में रहता हूँ, पत्नी से बता दूंगा, 4 लोगों के कान में डाल देंगी और चोरी हो जाएगी मड़िया में। फिर मुझे भिक्षा मांगना पड़ेगा। फिर राजन बोलेंगे, अभी मना किया था भिक्षा मांगने के लिए, आपको 100 असरफिया दी थी, क्या हो गई, फिर से भिक्षा मांगने लगे। इससे अच्छा मैं नहीं बताता हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। ब्राह्मण देवता लेटे लेटे मन ही मन में खुश हो रहे थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सोच रहे थे, 2 दिन बाद दीपावली है, इस बार मैं भगवान के चरणों में देसी घी का दीपक जलाऊंगा। बहुत दिन बाद मेरे घर में खुशियां आई हैं, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा और अच्छे से दीपावली मनाऊंगा, मिठाइयां भी लाऊंगा। पंडितानी जी लेटे लेटे सोच रही थी, सुबह 4 बजे उठूंगी और घर की सारी साफ सफाई कर डालूंगी। दिन में तो टाइम मिलता नहीं है। 2 दिन बाद दीपावली है, मड़िया में 2-4 दीपक जलाऊंगी, लिपाई करूंगी। समय तो लगेगा ना, एक दिन सफाई कर लेती हूँ और एक दिन लिपाई कर लेती हूँ, अच्छे से सफाई हो जाएगी। 2-4 दीपक जलाकर दीपावली मना लूंगी। पंडित जी सो रहे थे। पंडितानी मड़िया में झाड़ पोछ कर रही थी। झाड़ू लगाते हुए उन्हें मटका दिखाई दिया पुराना मड़िया में। उन्होंने सोचा, इस मटके का क्या काम, इसमें तो पानी भी नहीं भरती हूँ। एक काम करती हूँ, इसको ले जाके नदी किनारे सिरा देती हूँ। किस काम का रहा अब ये। पुराने मटके में पानी भरूंगी तो टपकेगा, फिर मड़िया में गीला गीला हो जाएगा, कीचड़ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक नया मटका है, उसी से काम चलाऊंगी। पानी भरने जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। पंडित जी ने पंडितानी को झाड़ू लगाते देखा और कहा, पंडितानी जी सो जाओ, अभी तो 4 बजे हैं, अभी से ही झाड़ू पोछे में लग गई हो, सुबह होने दो। पंडितानी जी बोली, पंडित जी आपको नहीं मालूम, 2 दिन बाद दीपावली है, घर में बहुत साफ सफाई करना है और छोटी सी मड़िया है, इसी में इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर करके साफ करना है। मुझे करने दो, आप सो जाइए,
आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। पंडित जी बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, करो। पंडितानी जी ने सारी मड़िया में सारा सामान हटा हटा कर झाड़ू लगाया और जो सामान उन्हें रद्दी टूटा फूटा लगा वह सामान एक डलिया में रखा और सोची ले जाकर इसको बगीचे में फेंक दूंगी। सफाई का काम खत्म करने के बाद पंडितानी जी ने जो टूटा फूटा सामान निकाला था उसको सर पे रखा और पानी वाला मटका हाथ में लेकर नदी की तरफ चल पड़ी। बाकी का सामान बगीचे में एक तरफ जहां कचरा था वहां डाल दिया और दोनों मटका लेकर नदी की तरफ बढ़ गई। अब एक मटके को नदी के किनारे पानी में सिरा दिया और दूसरे मटके में पानी भरकर लेकर वहां से चली आई। 2 दिन बाद दीपावली थी। पंडित जी ने सोचा कुछ असरफियां निकाल लेता हूँ और जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। पंडित जी ने देखा उन्होंने जहाँ पर पुराना मटका रखा था वहां से वह गायब हो चुका था। फिर उन्होंने पंडितानी जी से पूछा कि पुराना मटका कहाँ गया, आपने उसको कहाँ रखा? पंडितानी जी बोली, अरे वह मटका तो पुराना था, बहुत पुराना था, फूटने वाला था, भारी हो गया था रखे रखे। उसकी मिट्टी खराब हो गई थी, उसमें पानी भी नहीं भर सकते थे, कोई अनाज भी नहीं रख सकते थे, इसलिए मैंने उसको नदी में सिरा दिया। पंडित जी ने कहा, भाग्यवान ये तुमने क्या किया, फिर से मुझे उसी दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहां से मैं वापस आया था। पंडितानी बोली, क्या हुआ? पंडित जी बोले, कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो तो हो गया, मेरे भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। मैं गरीब था और गरीब ही रहूंगा। ठीक है, अभी लाओ कुछ खाने को दो और मैं भिक्षा मांगने को जाता हूँ। पंडित जी ने अपनी झोली ली और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। फिर उनकी मुलाकात उसी ब्राह्मण से हो गई। राजा ने सोचा, यह तो वही ब्राह्मण लगते हैं जिनको मैंने 100 सोने की असरफियां दी थी और मना भी किया था कि आप अभी से भिक्षा मांगने मत जाना। यह तो फिर से भिक्षा मांगने जा रहे हैं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने इनकी इतनी मदद की, फिर भी यह भिक्षा मांगने जा रहे हैं। इनकी क्या ऐसी परेशानी है? मुझे इनसे पूछना चाहिए, हो सकता है इनकी कोई परेशानी हो, इसलिए ये भिक्षा मांगने जाते हो। दूसरे दिन दरबार लगा और रगड़ू राजा ने फिर से पंडित जी को अपने दरबार में बुलवाया और पंडित जी से पूछने लगे, पंडित जी आप ये बताइए, आपकी ऐसी क्या परेशानी है? कल मैंने देखा आप फिर से भिक्षा मांगने जा रहे थे, क्या जो सोने की असरफियां दी गई थी आपको वह खत्म हो गई? और अगर खत्म हो गई थी तो आपको आकर मुझे बताना चाहिए था। मैंने आपको भिक्षा मांगने से मना किया था कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप भिक्षा मांगने न जाएं। पंडित जी ने अपनी सारी बात रगड़ू राजा को बताई। रगड़ू राजा ने उनकी बात को गौर से सुना। पंडित जी ने कहा, राजन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। असरफियां जहां की तहां चली गई, मैं फिर से फकीर का फकीर ही रहा। मेरे भाग्य में तो भिक्षा मांगना ही है। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ और लगता है गरीब ही मरूंगा। राजा ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं आपको फिर से 100 असरफियां देता हूँ, आप ले जाओ और इससे अपनी दिनचर्या चलाओ। आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब भिक्षा मांगने का कार्य बंद कर दीजिए और जब असरफियां खत्म हो जाएं, तो फिर से मुझे सूचना देना। असरफियों का गलत उपयोग नहीं करना। पंडित जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और 100 असरफियां लेके वहां से चले आए।
रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने सोचा इस बार इन असरफियों को मैं कहाँ रखूं जहाँ मेरी पत्नी के हाथ न लगे। पंडित जी ने उन असरफियों को अपने एक पुराने कुर्ते की जेब में रखकर एक खूंटी से टांग दिया और सो गए। उसी सुबह पुराने कपड़ों से मिट्टी के बर्तन खरीदो, पुराने कपड़ों से मिट्टी के बर्तन खरीदो, ऐसा कहते हुए एक दुकानदार उधर से गुजर रहा था। पंडितानी ने सोचा एक दो मिट्टी के बर्तन ले लेती हूँ, पुराने कपड़े तो बहुत है, पंडित जी का कुर्ता है, धोती है, मेरी भी एक साड़ी है, देखती हूँ कितने कपड़ों के कितने बर्तन मिलते हैं। पंडितानी जी पुराने कपड़े लेकर दुकानदार के पास गईं और बोली, भैया पंडित जी का कुर्ता है और उनकी धोती है और मेरी एक साड़ी है, बताइए इन तीनों कपड़ों के कितने मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। दुकानदार बोला, माता जी 3 कपड़े हैं, मैं तीनों के 3 बर्तन दूंगा आपको, एक कपड़े से एक बर्तन देता हूँ। पंडितानी जी ने कहा ठीक है। पंडितानी जी ने कहा ठीक है बेटा, मुझे 2 मिट्टी के घड़े दे दो और एक कपड़े के मुझे 2-4 दिए दे दो, दीपावली आ रही है, जलाने के काम आएंगे। दुकानदार बोला ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। दुकानदार ने 2 मिट्टी के घड़े और कुछ मिट्टी के दीपक पंडितानी जी को दिए और कहा, ये लो, अभी आपको पूरा सामान मिल गया आपके कपड़ों से। पंडितानी जी ने कहा हाँ बेटा ठीक है, खुश रहो। पंडितानी जी अपनी मड़िया को वापस आ गई और दुकानदार आवाज लगाता हुआ गली में आगे बढ़ गया, पुराने कपड़ों से मिट्टी के बर्तन खरीदो, पुराने कपड़ों से मिट्टी के दीपक और घड़े खरीदो, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ गया। पंडितानी जी बहुत खुश थी। जैसे ही मड़िया में पहुंची, उन्होंने सोचा पंडित जी को दिखा देती हूँ, वह भी खुश हो जाएंगे कि पुराने कपड़ों से मिट्टी के नए बर्तन मिल गए। पंडितानी जी पंडित जी को आवाज लगाने लगी, अजी सुनते हो पंडित जी, उठिए उठिए पंडित जी, देखिए मैं क्या खरीद के लाई हूँ, पुराने कपड़ों से सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाई हूँ, 2 सुंदर घड़े और कुछ मिट्टी के दीपक लाई हूँ, देखो देखो आपको भी पसंद आएंगे, उठो। पंडित जी ने जैसे ही पुराने कपड़ों का नाम सुना, चौंक कर उठ कर बैठ गए। बोले, अरे भाग्यवान, कौन से पुराने कपड़ों से मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाई हो, कहाँ थे इतने पुराने कपड़े घर में। पंडितानी जी ने बड़े ही धीरे स्वर में कहा, अरे पंडित जी, वही जो आपकी पुरानी धोती और पुराना कुर्ता था और एक मेरी भी साड़ी थी, हम लोग कहाँ उसको पहनते थे, बहुत फट चुकी थी। मैंने सोचा मिट्टी के बर्तन आए हैं, पुराने कपड़ों से मिल रहे हैं, खरीद लेती हूँ, जाने फिर कब आए दुकान वाला। पंडित जी ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, अरे भाग्यवान, ये क्या किया तुमने, फिर से मुझे उसी दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ से मैं वापस आया था। पंडितानी जी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, उस दिन जब मैं मिट्टी का घड़ा नदी में डालकर आई तब भी आपने ऐसा कहा, आज जब मैंने पुराने कपड़ों से मिट्टी के बर्तन ले लिए तब भी आप ऐसा ही बोल रहे हैं, क्या चल रहा है आपके मन में। कुछ तो बात है पंडित जी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। पंडित जी ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। चलो ठीक है, अब मैं नहा के पूजा वूजा कर लेता हूँ और तुम मेरे खाने के लिए कुछ तैयार कर दो, क्योंकि मुझे फिर से भिक्षा मांगने जाना है। स्नान और पूजा के बाद पंडित जी ने भोजन किया और उसके तुरंत बाद ही अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल पड़े। तभी रगड़ू राजा के गुप्तचर ने यह सूचना रगड़ू राजा को बताई, महाराज महाराज, वह निर्धन ब्राह्मण तो आज भी भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर जा रहा है। राजा ने कहा, ठीक है, अगली सुबह
उनको फिर से दरबार में बुलाया जाए। शाम तक पंडित जी भिक्षा मांगते मांगते थक चुके थे। वह अपने घर वापस आए और भोजन करके सो गए। अगली सुबह दरबार में पंडित जी को बुलाया गया। तब रगड़ू राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपको जो 100 सोने की असरफियां दी गई थी, क्या वह खत्म हो गई? हमने सुना है आप फिर से भिक्षा मांगने गए थे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। पंडित जी ने अपनी सारी राम कहानी महाराज को सुनाई और बोले, महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा भिक्षा मांगना काम है, इसलिए मैं भिक्षा मांगने को निकल पड़ा। पंडित जी की सारी बात राजा ने गौर से सुनी और कहा, पंडित जी, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको फिर से 100 सोने की असरफियाँ देता हूँ, आप लेकर जाओ और देखना इस बार कुछ गलत ना हो और उन असरफियों का अच्छे से उपयोग करना। पंडित जी हाथ जोड़कर रगड़ू राजा के सामने रोने लगे और बोले, महाराज, आपने मुझ पर बहुत कृपा की, लेकिन अब नहीं। शायद मेरे कर्मों में मरते दम तक भिक्षा मांगना ही लिखा है, इसलिए मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस बार मैं कोई सोने की असरफियां नहीं लेकर जाऊंगा। मैं अपनी दिनचर्या भिक्षा मांगकर ही चलाऊंगा। जो मेरे भाग्य में लिखा है, मैं वही निर्वाह करूंगा। जब मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे सुख भोग सकता हूँ? राजन, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस बार मैं कोई असरफियां लेकर नहीं जाऊंगा। पंडित जी की बात सुनकर रगड़ू राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ। वह बार बार बोलते रहे, नहीं पंडित जी, आप असरफियां लेकर ही जाइए। लेकिन पंडित जी ने एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले, नहीं राजन, मैंने जो किया है वह मुझे भोगना ही होगा। अगर मैंने इसका भुगतान इस जन्म में नहीं किया, तो मुझे अगले जन्मों में भी इसे भुगतना होगा। इसलिए मैं अपने कर्मों का फल भुगत के ही मरूंगा। मेरे कर्मों में सुख नहीं है, मेरे कर्म में भिक्षा मांगना ही है, तो मैं मरते दम तक भिक्षा मांग कर ही खाऊंगा। महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो मेरे कर्मों का है। मैं इस बार कोई असरफियां लेकर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए पंडित जी ने रगड़ू राजा को आशीर्वाद दिया कि आपके राज्य में धन धान्य की किसी को कोई कमी न हो, और वह दरबार से निकलकर दूर चले गए। नगर की ओर भिक्षा मांगते आगे बढ़ गए।